देखिए, एक अरसा हो गया, यहाँ लोग शहीद हो गए, पुंछ तबाह हो गया, सोरनकोट में भी नुकसान हुआ, मेंढर में भी नुकसान हुआ। मगर कोई भी हैरानगी की बात है कि मरकज़ी सरकार से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। जब राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पुंछ में आए, तब दुनिया को पता चला कि पुंछ में कितना नुकसान हुआ। मैं ये जो काजी कट्ठा से लेके ईदगाह तक जो है, उसमें तो हमने उसको पीएमजीएसवाई में उस वक्त मैंने ही इंक्लूड कराया। वहाँ से रास्ता, वो रोड तो अच्छी खुली बन रही है। धुंधक, और ये धुंधक से जो मरोड़ है बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि इससे आगे कई सड़कें जो है निकलती हैं। 40,000 के आवाम जो है इस इलाके से। और लैंड कंपनसेशन जो है, अभी तक स्ट्रक्चर कंपनसेशन भी नहीं मिला है। और उसके अलावा काफ़ी जगह जो प्रोटेक्शन वर्क होने थी, बहुत सारे लोगों की शिकायत है जिनकी ज़मीन जो है वो खुदाई होगी, सड़क बन गई, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन वर्क ज़मीन की नहीं हुई। जहाँ ग्रेव यार्ड थे उनका प्रोटेक्शन नहीं बना। अच्छी माहाना मीटिंग 28 तारीख को जो है कांग्रेस पार्टी की सुरनकोट डाबोगलो में हुई। और सबसे पहले सभी साथियों ने जो है जो पहलगाम अटैक में लोग शहीद हुए, या उसके बाद जो शेलिंग में ख़ास तौर पे पुंछ ज़िला में, राजौरी में जो लोग शहीद हुए, उनको ताज़ियत पेश की है। और इस बात का भी अफसोस किया कि मरकज़ी सरकार से अभी तक ज़िला पुंछ को जो है वो अकेला छोड़ दिया गया और कोई भी जो है पुरसाने हाल पूछना नहीं आया। इस बीच में हमने राहुल गांधी जी का भी सभी कांग्रेस के वर्कर्स ने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आके पुंछ में लोगों के आंसू पूछने का काम किया। इस दुख दर्द की घड़ी में लोगों के दर्द में शरीक हुए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सब ने अदा किया। आज जहाँ तक सोरनकोट के मसाइल का मामला है, तो लोगों ने बहुत मसाइल जो हैं आज इस मीटिंग में उजागर किए हैं। और ये बात वाज़ह की है लोगों ने कि आज सोरनकोट में लोग जो है अलग अलग मसलों से जो है परेशान हाल हैं। चाहे पानी का मसला है, आज जगह जगह पानी, जेजेएम स्कीम फेल हो चुकी है, कोई जो है वो पानी मुहैया लोगों को नहीं हो रहा है। और ठेकेदार जो हैं वो गायब हैं। डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि ठेकेदार गायब हैं, मगर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सवाल है। इसलिए पानी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और हमारे जो चुने हुए लोग हैं, नुमाइंदे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। लोगों की इस परेशानी पे कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जो है सड़कों के मामलात हैं, लोगों के राशन के मामलात हैं, लोगों के जो है बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी एपीएल में हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बीपीएल में नहीं किया जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोगों को बीज नहीं मिल रहे, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में एक एक महीने लग रहा है। तहसील में, दफ्तरों में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। छोटा सर्टिफिकेट बनाने में भी जो है वो 500-1000 रुपये से कम नहीं लिया जा रहा है। ये ज़बरदस्त लोगों की शिकायत हैं। इसलिए हमने आज ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हम ये वार्न करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी, कि लोगों की मुश्किल को दूर किया जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हम मजबूर होंगे कि हम हड़ताल करें, हम घेराव करें और लोगों की आवाज़ को उठाएं। हमारा काम अभी अपोजिशन का है, हम सरकार में नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार है। ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स होती थी। आज सारे पावर्स जो हैं वो लेकर जो है वो सरकार को और एमएलएज को दे दिए गए हैं। असम्बली आज चल रही है, असम्बली में कितनी आवाज़ उठ रही है सोरनकोट की, वो आपके सामने है। मगर जहाँ तक आपने जेजेएम स्कीम की बात की, जेजेएम स्कीम फेल हुई और उसके बाद मैंने कौंसिल में ये आवाज़ उठाकर सोरनकोट के प्रोजेक्ट्स दोबारा बताए। अगर आप डिटेल चाहेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर भी कर सकता हूँ मीडिया के साथ। बहुत सारे गांव जहां लेफ्ट आउट एरिया रह गया था, जहां प्रोजेक्ट डीपीआर नहीं बनाए गए थे, सुस्ती हुई थी डिपार्टमेंट की तरफ से भी या पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, मगर हमने वो सारे डीपीआर तैयार करवाए और वो डीपीआर आज जो है जा चुके हैं। अब ये काम जो डीपीआर बन गए हैं, जो हमने डीपीआर बनवाए हैं, अब ये जिम्मेदारी इनकी है कि उन डीपीआर को अप्रूव करवा के, कोई सरकार की है, और वो जो है प्रोजेक्ट्स लागू हों ताकि लोगों को पानी की परेशानी दूर हो सके। करप्शन की बात पे हमने जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, एसडीएम साहब से भी गुजारिश की है कि इस चीज़ पर पूरा चेक रखें कि दफ्तरों में करप्शन ना हो, गरीब आदमी से एक छोटे से कागज़ बनाने के लिए पैसे ना लिए जाएं। इस बात को हमने वाज़ेह आज जो है इस मीटिंग के हवाले से भी, आपके मीडिया के हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का काम किया है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की लापरवाही दोबारा जो दिखेगी तो हम इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे। देखिए, एक अरसा हो गया, यहाँ लोग शहीद हो गए, पुंछ तबाह हो गया, सोरनकोट में भी नुकसान हुआ, मेंढर में भी नुकसान हुआ। मगर कोई भी हैरानगी की बात है कि मरकज़ी सरकार से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। जब राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पुंछ में आए,
तब दुनिया को पता चला कि पुंछ में कितना नुकसान हुआ। नेशनल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने क्या क्या झूठ नहीं बोले, लेकिन पुंछ के शहीदों का जिक्र नहीं किया। दुनिया को या मुल्क को नहीं बताया कि पुंछ में कितनी बस्तियां उजाड़ हुई, तबाह हुई, कितने लोग जो है वो कितनी अमवातें वहाँ पे हुई, कितने लोग शहीद हो गए, ये देश को नहीं पता था। राहुल गांधी जी का शुक्रिया, वो पुंछ में आए और परिवारों के साथ, जो विक्टिम्स थे उनके साथ दुख दर्द जो है उन्होंने उसमें शरीक हुए। और उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई तब देश को पता चला अब जो है गूंगी बेरी सरकार हिली है, अब मरकजी सरकार जो है वो नींद से जागी है। अब लगता है कि अमित शाह जी भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो सुनने में आया है पुंछ का। बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि जितने लोग शहीद हो गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस तरह मार्टियर, जितना सोल्जर मार्टियर होते हैं, वो मार्टियर का दर्जा उनको मिले, शहीद का दर्जा मिले, ताकि उनके बच्चों के लिए कुछ जो है वो फैसिलिटीज़ मिल सके। उसके बाद जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको पूरा जो है वो कंपनसेशन दिया जाए। जो घर तबाह हुए हैं उन घरों का पूरा कंपनसेशन, आधा नहीं। जो घर डैमेज हुआ है वो अगर एक तरफ उसका जो है गोला पड़ा है तो वो घर किसी काम का नहीं रहा, पूरे घर का जो कंप्लीट कंपनसेशन वो दिया जाए। और तीसरा, कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं। वो कम्युनिटी बंकर्स अब सिर्फ बॉर्डर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रह गया। अब आपने देखा कि सुरनकोट में शेलिंग हुई, गाँव में किस तरीके से गोले पड़े, तो आप सुरनकोट समेत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे गांव हो या टाउन हो, उसमें कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएं। ये मांग हमने की है और उम्मीद है कि सरकार जो है वो नींद से जागेगी और इन जो मांग है इन पे जो है कदम उठाएगी। और राहुल गांधी जी वाली आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में जो है पुंछ ज़िला के लोगों की आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि यहाँ के लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। देखिए, ये नोमैड हमारे जो भाई हैं, खाना बदोश लोग हैं, कितनी दिक्कतों का, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। और एलजी सरकार ने खूब वाहवाही उस टाइम लूटी के हमने गाड़ियाँ इनको प्रोवाइड की और इनका माल मवेशी जो है गाड़ियों में जाएगा, मगर वो कुछ देर बाद वो गाड़ियाँ भी गायब होगी। अब जो है लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मुगल रोड से जब जा रहे हैं तो वोमेन स्मगलिंग के नाम पे जो है उनको परेशान किया जाता है। बकरवाल लोग बेचारे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, अपना माल मवेशी लेके उनको तंग किया जा रहा है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं। इसलिए मेरा डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से भी, एसएसपी पुंछ साहब से भी गुजारिश है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए और जो लोग बेचारे अपने माल मवेशी लेकर अनाबदोश जा रहे हैं उनको तंग ना किया जाए। और मेरी, क्योंकि हमारे ज़िले से ही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो खसूसी तौर पर इस बात की मॉनिटरिंग करें और कुछ अफसरों की जिम्मेदारी लगाएं ताकि इन लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सकें, इनको गाड़ियां मिल सकें और इनको अगर ये अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं तो इनको परेशान ना किया जाए। इस बात की जो है वो यकीन दहानी वो करवाएं, हमें इस बात की उम्मीद है। आगे जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, जो बफलियाज से लेकर मंडी तक, इस प्रोजेक्ट को उस वक्त अप्रूव कराने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने उस वक्त कंट्रीब्यूट किया क्योंकि PMGSY थर्ड फेज में जब प्रोजेक्ट ले रहे थे तो हर ब्लॉक में एक रोड लेनी थी और सुरनकोट ब्लॉक की रोड भी सिलेक्ट कर ली थी सारे ब्लॉक्स की। तब मैं वहाँ जो है कमिश्नर सेक्रेटरी से मिला, चीफ इंजीनियर से मिला और कहा कि ये जो CRF रोड जो है अगला जो बफलियाज से मंडी है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये CRF स्कीम में बननी थी, पैसा एग्जॉस्ट हो गया लेकिन ये नहीं बनी, ये अगले और 50 साल नहीं बननी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी, इसलिए उस वक्त मैंने गुजारिश की कि इसको आप टेकअप करो इस रोड को, और उसको टेकअप किया। उसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। 5 किलोमीटर हमारा जो बीच में लठोंग से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी से मोड़ा तक था, वो स्ट्रेच नहीं बना था, उसमें फ़ायदा हुआ, वो भी बना। उसमें पुल भी बन रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मगर इस प्रोजेक्ट को क्योंकि कंप्लीशन के नज़दीक है लेकिन बहुत सारी खामियां हैं। जिस तरह आपने कहेंगे बहुत जगह जो है ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं बना है, बहुत जगह जितनी इसकी जो विड्थ होनी चाहिए थी, एज पर स्पेसिफिकेशन जो होनी चाहिए थी, वो विड्थ भी कई जगह नहीं बना है, कई जगह क्वालिटी से ब्लैक टॉपिंग भी नहीं हुई है। इस और लैंड कंपनसेशन जो है अभी तक स्ट्रक्चर कंपनसेशन भी नहीं मिला है। और उसके अलावा काफ़ी जगह जो प्रोटेक्शन वर्क होनी थी, बहुत सारे लोगों की शिकायत है जिनकी ज़मीन जो है वो खुदाई होगी, सड़क बन गई, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन वर्क ज़मीन की नहीं हुई। जहाँ ग्रेव यार्ड थे उनका प्रोटेक्शन नहीं बना, वो प्रोटेक्शन वर्क अभी बहुत पेंडिंग है। इसलिए मैंने कल भी जो है PMGSY से बात की थी, मैं आज एक्शन सबसे भी बात करूँगा और डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि कोई कोताही मत करें। जो काम पेंडिंग है वो क्वालिटी वर्क सड़क का होना चाहिए, और जो लोगों की ज़मीन जो तबाह होने का खतरा है या लोगों के घर खतरे में, वहाँ प्रोटेक्शन वर्क प्रॉपर हो और एज़ पर स्पेसिफिकेशन प्रॉपर काम हो, ये मांग हमारी रहेगी। देखिए, मैं ये जो काजी कट्ठा से लेके ईदगाह तक जो है
उसमें तो हमने उसको PMGSY में उसको मैंने ही इंक्लूड कराया। वहाँ से रास्ता वो रोड तो अच्छी खुली बन रही है धुंधक। और ये धुंधक से जो मरोड़ है बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि इससे आगे कई सड़कें जो है निकलती हैं। 40,000 की आवाम जो है इस इलाके से कनेक्टेड है। इसलिए हम सिटी टाउन में हर साल थोड़ा थोड़ा करवाते थे। इस बार क्योंकि हमसे रिकमेंडेशन ली नहीं, तो इस बार जो है मैं मांग करता हूँ कि जो धुंधक पुल से लेके काजी कट्टा तक जो है ये सड़क का खस्ता हालत है, सिटी टाउन के अंडर जो है उसको प्रॉपर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। और जो पुल है, पुल का प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से, ऑलरेडी उसका पैसा भी उस टाइम हमने मंजूर करवाया था, उसका काम करा के वो पुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो 50-60 हज़ार की आबादी को वो पुल जो है कैटर करता है। इसलिए वो ऐसा ना हो कि वो एक प्लेट उखड़ी हो और एक प्लेट को क्या कहते हैं उसको जोड़ने, वेल्डिंग करने, जोड़ने में, इनाग्रेशन करने पहुंच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पुल का प्रॉपर जो है पूरा काम होना चाहिए। थैंक यू।